अब सुपर बाइक लेने का ड्रीम हर एक बाइकर का होता है। सुपर बाइक यानी जो 600 सीसी से ऊपर हो। और जब आप अपनी पहली सुपर बाइक लेते हो तो उसमें तो काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि कौन सी कैटेगरी की मोटरसाइकिल लेनी चाहिए, कैसा डिफरेंट थ्रॉटल रिस्पॉन्स होगा, किस तरह की मोटरसाइकिल मेंटेनेंस में आपको कम पैसा खर्चा करवाएगी और कौन सी मोटरसाइकिल इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से एक बेहतर बाइक होगी। अब नेकेड कैटेगरी का ट्रेंड हमेशा से ही चलता रहता है और नेकेड कैटेगरी में मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो ऑलरेडी अपनी बाइक ऑफर करते हैं, जैसे कि आपकी डुकाटी की मॉन्स्टर हो गई, कावासाकी की Z900 हो गई, BMW की F900R हो गई और ट्रायम्फ की हो गई ये। दिस इज द हुलिगन, दिस इज नोन एज द ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल R विच इज़ वन हेक ऑफ अ मशीन। और ये एक स्ट्रीट फाइटर कैटेगरी की मशीन है, यानी कि इस मोटरसाइकिल को आप रोड पर चला सकते हो बहुत आसानी से, इसको आप ट्रैक पर चला सकते हो बहुत ही ज़्यादा आसानी से। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट पावर, दिस मोटरसाइकिल गोज़ अप टू 220 किलोमीटर पर आवर और आप उसको उससे ज़्यादा भी ले जा सकते हो। तो ऐसा क्या चीज़ ऑफर करती है हमें ये मोटरसाइकिल जिसकी वजह से आप इसको अपनी पहली बाइक, अपनी पहली सुपर बाइक लेने के लिए कंसिडर कर सकते हो। तो चलो पता लगाते हैं आज के हमारे रगड़ो रिव्यू में कि क्या ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल R आपकी पहली सुपर बाइक बनने के योग्य है या नहीं है। अलॉन्ग विद मी दैट इज साइम सिद्दीकी फ्रॉम द रोलिंग पिस्टन्स और आप सभी लोगों को हमारा पिस्टन सलाम। अब इस मोटरसाइकिल को आप डेटोना का नेकेड वर्जन भी कह सकते हो। तो 2006 में बेसिकली डेटोना को लॉन्च करा गया था और उसी के बाद में 2007 में ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल को लॉन्च करा गया था, जो कि उसका नेकेड वर्जन माना जाता है। और डेटोना के इंजन को बेसिकली रिट्यून करके इस मोटरसाइकिल के इंजन को बनाया गया था। तो दैट वाज वन थिंग। उसके बाद में टॉकिंग अबाउट वेरिएंट्स, तो स्ट्रीट ट्रिपल के आपके दो वेरिएंट्स आते हैं, ठीक है। स्ट्रीट ट्रिपल में दो वेरिएंट्स आते हैं और स्पीड ट्रिपल में जो है उसमें भी आपके दो वेरिएंट आते हैं, बट वो हायर सेगमेंट की बाइक हो जाती है। उसके इंजन डिस्प्लेसमेंट जो है बेसिकली वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब स्ट्रीट ट्रिपल में दो वेरिएंट आते हैं, वन इज़ R एंड वन इज़ RS। जो आप हमारे सामने देख रहे हो ये R है 765 सीसी का, और जो इसके ऊपर वाला वर्जन है वो है RS, जो कि इससे 4 लाख रुपए महंगा है। अब 4 लाख रुपए महंगा है तो उसका मतलब उसमें हमें क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं, आइए ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ। तो सबसे पहले उसमें आपको इंजन पावर जो है, RS की इंजन पावर जो है वो इससे ज़्यादा होती है। इसमें आपकी 118 PS की पावर है, उसमें जो है पावर थोड़ी सी ज़्यादा होगी, दैट इज़ वन थिंग। उसके अंदर दूसरा सिग्निफिकेंट चेंज है इसका कि इसका जो आप डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देख रहे हो, तो इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल बेसिकली आपका डिजिटल और एनालॉग है और उसमें जो है आपको डिफरेंट एनालॉग, इसमें आपको डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिल जाता है। उसके बाद में तीसरा आपका डिफरेंस हो जाता है कि ये जो आप देख रहे हो ये मिरर्स, यहाँ पर आपको ऐसे बार एंड मिरर्स मिलते हैं RS में, और इसके अंदर आपको ये ऐसे नॉर्मल वाले मिरर्स मिल जाते हैं। उसके बाद में हम नीचे आ जाते हैं तो इसमें आप देख रहे हो इसमें हमें इंजन प्रोटेक्टर नहीं मिलता है। RS के अंदर आपको इंजन प्रोटेक्टर भी प्रोवाइड कर दिया जाता है बेसिकली। उसके अंदर मूविंग ऑन, यहाँ पे जो आप देख रहे हो R में आपको सीट मिलती है और RS में आपको काउल मिलता है। तो अगर आप R लेते हो और उसके बाद में अगर आप उसमें अलग से काउल लगवाना चाहते हो देन यू हैव टू पे अलग से फॉर दैट। उसके बाद में बेसिकली एक और चेंज होता है जो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है और वो है उसका एग्जॉस्ट टिप। तो आप एग्जॉस्ट जब देख रहे हो तो इसमें जो है आपको नॉर्मल एग्जॉस्ट दिखेगा ब्लैक कलर का, ठीक है, बट अगर आप RS में देखोगे तो उसमें आपको कार्बन की एग्जॉस्ट टिप बेसिकली देखने को मिल जाएगी। तो ये आपके थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। एक और सबसे बड़ा चेंज होता है RS और R में कि R में आपको जो है नॉर्मल सस्पेंशन मिलता है शोवा का, बट आपको RS में इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन मिल जाता है। तो ये सारे चेंजेस होते हैं और दिखने में मोटरसाइकिल हूबहू ऐसी ही लगती है। R भी ऐसी लगती है और RS भी बेसिकली एकदम आपकी ऐसी लगती है। तो अगर आप दोनों मोटरसाइकिल को कहीं पर भी खड़ी करते हो तो आपको दूर से एकदम भी पता नहीं चलेगा कि कौन सी मोटरसाइकिल R है और कौन सी मोटरसाइकिल RS है। तो जो RS है बेसिकली वो आपके 14 लाख रुपए के आसपास आती है और वो आपकी थोड़ी सी महंगी मोटरसाइकिल हो जाती है, बट लुक वाइज आपको ये मोटरसाइकिल 4 लाख रुपए उससे कम में मिल जाएगी। लुक वाइज एकदम सेम है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी मोटरसाइकिल है। अगर आप लोग अपनी पहली सुपर बाइक लेने का सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से दिस इज़ अ गुड ऑप्शन जो कि आप कंसिडर कर सकते हो। तो चलो अब इस मोटरसाइकिल के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं और बात करते हैं इसके डिज़ाइन, लुक्स और कंफर्ट के बारे में। तो अगर हम इसके डिज़ाइन के बारे में बात करें और हम इसके फ्रंट से शुरू करें तो ये मोटरसाइकिल अगर हम इसका फ्रेम देखें तो इसमें आपको एल्यूमिनियम का फ्रेम मिलता है। फ्रंट में आपको जो है शोवा के अपसाइड डाउन फोक्स मिल जाते हैं, ठीक है। शोवा तो बेसिकली दो आपकी सस्पेंशन की ब्रांड्स होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा टॉप नॉच है, एक आपके शोवा, एक आपके ओलिम्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें शोवा मिलता है। उसके बाद में इसमें आप फ्रंट में देख रहे हो तो इसमें हमें कास्ट एल्यूमिनियम के अलॉय व्हील मिल जाते हैं। 120 का बेसिकली 120 का टायर आपको फ्रंट में मिलता है, 180 का टायर आपको पीछे मिलता है रियर
में। और इसमें जो है आपको पिरेली रोसो 3 के टायर जो है प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपके ट्रैक रेडी बेसिकली टायर्स होते हैं और काफ़ी बढ़िया होते हैं। उसके बाद में यहाँ से अगर हम मूव ऑन करेंगे तो यहाँ पे जो आप देखोगे कि हमें फ्रंट और रियर दोनों ही डिस्क ब्रेक मिलते हैं। फ्रंट में हमको 310 mm का डिस्क ब्रेक मिल जाता है। उसके अंदर मूविंग ऑन तो यहाँ पे हमारे पास मिल जाते हैं बढ़िया से सिग्नेचर आपके बग आई लाइट्स, जो कि थोड़े जो आपकी यहाँ पे ये प्रोजेक्टर है और ये आपके DRL हैं जो ऐसे आपके जलते रहते हैं। उसके अंदर मूविंग ऑन यहाँ पर आपको मिल जाता है बढ़िया सा क्राउन, ठीक है। इसके ऊपर आप आफ्टर मार्केट एक्सेसरी थोड़ा सा बढ़िया सा और काउल अच्छे से लगवा सकते हो। देन मूविंग ऑन उसके बाद में आ जाते हैं हम इसके हैंडल पे। तो अगर इसके हैंडल पर आओ तो देखोगे आप कि इसके हैंडल बार की जो पोजीशन है, यानी कि इसकी जो सीटिंग पोजीशन है बेसिकली मोटरसाइकिल की, वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। और आप लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाओगे जब इस मोटरसाइकिल को आप ऐसे उठाओगे ना, तो आपको लगेगा कि आप कोई 150 cc की मोटरसाइकिल को चला रहे हो, इतनी ज़्यादा लाइट वेट है। इस बाइक का जो वेट है वो आपका 168 kgs का है सिर्फ और सिर्फ, जिसकी वजह से आप इसको ट्रैफिक में बहुत इजीली मनूवर कर सकते हो, आप इसको कहीं पर भी ले जा सकते हो। और अगर गाड़ी मोड़ते या चलाते समय अगर कहीं भी आपकी बाइक बंद हो गई, तब भी जो है आप इजीली उसको मतलब संभाल ले जाओगे, क्योंकि बाइक का उतना ज़्यादा वेट नहीं है। तो उसके बाद में मूविंग बैक टू द कंफर्टेबल पोजीशन, यहाँ पे आपको हैंडल बार मिल जाते हैं। हैंडल बार में आपको सारे फंक्शंस मिल जाते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये हमने इग्निशन ऑन करा, इग्निशन ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको हैंडल बार में ये आई का फंक्शन मिल रहा है, जिससे बेसिकली आप अपना सारा मेन्यू कंट्रोल करते हो। देन दिस इज़ इंडिकेटर, देन दिस इज़ मोड। अब यहाँ पे जब आप मोड चलाओगे तो बेसिकली ये जो है यहाँ पर बदल जाता है। मैं आपको एक बार थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। तो जब आप इसको ऑन करोगे तो हल्का सा फ्यूल इंजेक्शन ऑन होता है, 3-4 सेकंड के लिए रुकना चाहिए, देन स्टार्ट करते हैं। इसे स्टार्ट करने के लिए हमें इसे उठाना पड़ेगा। ये गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब जब बाइक स्टार्ट हुई है तो देखो यहाँ पे अभी ये रोड मोड पर है, ठीक है। तो अब इस रोड मोड से मैं इसको मोड वाला बटन दबाऊंगा तो ये स्पोर्ट मोड पे आ गई। अब स्पोर्ट मोड पे बेसिकली आपकी बाइक जो है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती है। उसके बाद में हमारा एक और मोड आ जाता है आपका रेस मोड। तो बेसिकली इस मोटरसाइकिल में आपको 3 मोड्स प्रोवाइड होते हैं और एक स्पेसिफिक आपका राइडर मोड भी आपको प्रोवाइड हो जाता है। अब अगर हम लोग इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल की बात कर रहे हैं तो इसमें हमें डिजिटल और एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिल जाता है, जो कि आपको बेसिक सारी चीज़ें बताता है जो कि आपको एक मोटरसाइकिल में जाननी होती है, ठीक है। टेकोमीटर है, स्पीडोमीटर है, इसी में जो है आपको मोड्स मिल जाते हैं जो कि आप अपने हिसाब से चला सकते हो, मेन्यू टॉगल कर सकते हो। इस मोटरसाइकिल में आपको ABS मिल जाता है, इस मोटरसाइकिल में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। जो ट्रैक्शन कंट्रोल है बेसिकली वो इसकी स्पीड के साथ कभी कभी खेलने की कोशिश करता है, बिकॉज दिस इज सच अ पावरफुल मोटरसाइकिल। जब आप इसको रोड पर ले करके जाते हो और निकलते हो और उसके अंदर जब आप इसका थ्रॉटल खींचते हो ना, तो इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, एकदम से बाइक आपको पीछे फेंकती है। तो समझ लो, तो उसके लिए जब आपका ट्रैक्शन कंट्रोल बेसिकली ऑन होता है तो वहाँ पर बाइक के मूवमेंट को थोड़ा सा मतलब थोड़ा सी प्रॉब्लम होती है अगर आप एक प्रो राइडर हो तो, लेकिन आप उसको हमेशा ऑफ कर सकते हो आप उसको अपने रेस या फिर स्पोर्ट मोड में जा करके। तो ये बाइक आपकी क्या मोड्स ऑफर करती है, ये बाइक आपकी ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफर कर रही है, ABS ऑफर कर रही है। उसके बाद में अगर कोई भी सर्विस का रिमाइंडर है तो वो भी आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल में बेसिकली शो कर जाएगा। उसके बाद में एक बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड पॉइंट ये है कि जब आप तो ये थोड़ा सा आपको रेस डायनेमिक वाला फील भी प्रोवाइड करती है। तो जब आप इसका थ्रोटल खींचते हो ना तो यहाँ पर आपके ब्लू ऐसे टेकोमीटर की लाइन्स आती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगती है जब आप इसके थ्रोटल को मतलब पुश करते हो। तो उसके बाद में नाउ मूविंग ऑन, अगर हम इसके टैंक पर आ जाए तो इसका टैंक जो हमें 17.4 लीटर का टैंक मिलता है और टैंक की ग्रिप जो है बेसिकली पैर से वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहती है। इट्स लाइक दैट यू बिकम अ पार्ट ऑफ द मोटरसाइकिल। आप आराम से उस मोटरसाइकिल में बंध जाते हो, लगता है दैट आप एक ही मतलब इट्स जस्ट वन थिंग दैट यू आर राइडिंग। उसके बाद में इसके अगर हम एवरेज की बात करें तो करीब 19.6 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज ये मोटरसाइकिल कंपनी जो है क्लेम करती है। उसके बाद में इसमें आपको ऑल LED सेटअप मिलता है, इसकी फ्रंट, इसकी टेल लाइट, इसके जो इंडिकेटर्स हैं बेसिकली वो भी आपको LEDs ही मिलते हैं। उसके अंदर मूविंग ऑन इसकी सीट पर आ जाता है। तो इसकी जो आप सीट देख रहे हो वो ठीक ठाक कंफर्टेबल सीट है, ऐसे एकदम भी लगता नहीं कि आपको कंफर्ट नहीं मिल रहा है। बेसिकली एक स्पोर्ट्स बाइक जब आप जाते हो उसमें आपको कंफर्ट बहुत ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करा जाता है, बट सरप्राइजिंगली ट्रायम्फ स्ट्रीट RRR में आपको कंफर्ट भी ठीक ठाक देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इसकी जो सीट हाइट है वो आपकी 825 मिलीमीटर्स की है, यानी कि अगर आप 5'5" या फिर 5'6" हैं तो आप इस मोटरसाइकिल को चला सकते हैं, लेकिन अगर आप उससे कम है तो आपके पैर पहुंचने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। लेकिन इसका जो लो सीट वाला वर्जन है वो भी आपका कंपनी में अवेलेबल है। तो मेक श्योर कि आपको इस वजह से अगर आप इस बाइक को छोड़ रहे हो तो वो रीज़न नहीं होना चाहिए, आप कंपनी जा करके इसका लोअर सीट वर्जन भी प्रोवाइड कर सकते हो। उसके अंदर मूविंग ऑन, यहाँ पर हम आ गए इसके रियर सीट पे। तो इसकी रियर सीट वैसे आपको देखने में छोटी लगती है,
बट इसकी रियर सीट भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, ठीक है। एक तो यहाँ पे इसकी रियर सीट हो गई, उसके बाद में यहाँ पर आपका यहाँ पे ये प्लास्टिक वाली मेटल बॉडी आ गई जिसमें आपको ऐसे एयर वेंट भी मिल जाते हैं एरोडायनामिक्स के लिए, और उसके बाद में आपको यहाँ पे ग्रैब रेल्स का बेसिकली सपोर्ट भी मिल जाता है, ठीक है, जो आप मतलब जिससे आपको आराम से मतलब सपोर्ट भी मिला जा रहा है, आप आराम से बैठे भी जा रहे हो, तो कंफर्टेबल रहता है और कुल मिला करके सेफ भी है। उसके बाद में देन मूविंग ऑन, पीछे मैंने आपको रियर सेक्शन बताया कि रियर में आपको ऐसे शोवा के सस्पेंशन मिल जाते हैं, ठीक है, मोनोशॉक सस्पेंशन। रियर में आपको 180 का टायर मिलता है कास्ट एल्यूमिनियम का। रियर में जो आपका डिस्क ब्रेक है, ठीक है, वो आपका सिंगल डिस्क ब्रेक बेसिकली आता है। फ्रंट में आपको डुअल डिस्क ब्रेक आता है और ये मोटरसाइकिल जो है आपका डुअल चैनल ABS के साथ आती है बेसिकली। उसके बाद में देन अगेन मूविंग ऑन, आप इसको देख रहे हो कि ये मोटरसाइकिल की जो लेंथ है वो आपकी टायर से पहले ही ख़त्म हो जाती है। तो ये मोटरसाइकिल देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो जब आप इस बाइक को परचेज़ करो तो आप इसकी ये चीज़ निकाल दो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एक और होती है चीज़, वो कैरियर वाला, वो भी हट चुका है बेसिकली। तो जब आप ये हटा दोगे तो बेसिकली बाइक का लुक जो है वो और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। उसके अंदर मूविंग ऑन अगेन इसके एग्जॉस्ट पर आ जाते हैं। तो इसके अंदर आपको मिलता है स्टेनलेस स्टील का एग्जॉस्ट सिस्टम 3:1 का। ये इनलाइन 3 मोटर है, यानी कि 3 सिलेंडर है, और 3:1 यानी 3 सिलेंडर से निकल रहा है। उसके अंदर जो आउटपुट है बेसिकली इसका एक सिंगल एग्जॉस्ट का है। तो RS में तो हमें कार्बन वाला मिलता है, इसमें हमें नॉर्मल वाला मिल रहा है स्टेनलेस स्टील का। लेकिन जो इसका स्टॉक एग्जॉस्ट है बेसिकली ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। कैसे है? बिकॉज ये मोटरसाइकिल आपको, आपके पड़ोसियों को, आपके नेबर को, आपके फैमिली को, इनफैक्ट अगर आप रोड पे भी चल रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ या फिर बहुत ही ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस नहीं करती है। उसका रीज़न ये भी है कि इसके इनर्शिया में जो है आपका 7% का रिडक्शन हुआ है, जिसकी वजह से इसका साउंड जो है वो और भी ज़्यादा थोड़ा सा रिफाइंड हो गया है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मज़े नहीं देगी। जैसे ही आप इसका थ्रॉटल खींचोगे ना वैसे ही ये चिल्लाना शुरू कर देती है। तो मतलब एक ऐसी मोटरसाइकिल जिसका आप थ्रॉटल अगर नहीं खींच रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा शांत और बहुत ही ज़्यादा चिल है, लेकिन मतलब आवाज़ ज़्यादा बेसिकली नहीं कर रही है। लेकिन जैसे ही आप उसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स लेते हो वैसे ही जो है बाइक चिल्लाना शुरू कर देती है। और इनफैक्ट इसकी जो स्टॉक आवाज़ है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। चलो एक बार इसकी स्टॉक आवाज़ आप लोगों को सुना करके मैं दिखाता हूँ कि कैसी है, ठीक है। इसको मैंने ऑन करा, तो ये जो ब्लू लाइट आप देख रहे हो, तो ये जब आप रोड पे बाइक चला रहे होते हो और आप एकदम से थ्रॉटल खींचते हो ना, तो जो एक एड्रेनलिन रश आपको प्रोवाइड करती है ना ये मोटरसाइकिल, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और ऐसी भी होती है ना बाइक जिसमें आपको डर लगता है बेसिकली, तो इस मोटरसाइकिल में आपको डर नहीं लगेगा अगर आप प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के साथ इसको ले करके जाते हो तो। बट हाँ, लेट मी रिमाइंड यू कि अगर आप लोगों ने ज़्यादा मजाक मस्ती में इसका थ्रॉटल खींच दिया और अगर इसका ABS या फिर ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ है तो मेरे हिसाब से ये मतलब मोटरसाइकिल आप लोगों के लिए ख़तरा भी हो सकती है। तो मेक श्योर कि आप इस मोटरसाइकिल को अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद में धीरे धीरे जो है थोड़ा सा देन यू कैन मे बी एक्सप्लोर, बिकॉज ये आपकी फर्स्ट सुपर बाइक होने के लायक है। और अपनी फर्स्ट सुपर बाइक जब आप लेते हो तो बहुत ही ज़्यादा एकदम से एक्सप्लोर नहीं करने लगते हो, थोड़ा धीरे धीरे बेसिकली आप जाते हो। अब ये तो हो गई इस मोटरसाइकिल की आपके फीचर्स और ये मोटरसाइकिल क्या प्रोवाइड करती है, इसमें आपको क्या क्या मिलता है। अब चलो इसकी प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे सिटी रोड्स और हमारे इंडियन रोड्स पे और देखते हैं कि बाइक कैसी है। तो अगर हम इसके सिटी रोड पर जाएँ तो इसका जो रिव्यू है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सबसे पहली चीज़ हो जाती है इस मोटरसाइकिल के मैनूवर करना सिटी में, ठीक है। तो इसका सिटी में प्रेजेंस आपका बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। इसको आप ईजिली मैनूवर कर सकते हो, लाइट वेट मशीन है, आराम से घुमा फिरा सकते हो। उसके अंदर आप अगर इसकी हीटिंग की बात करो तो इसमें हीटिंग भी आपकी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, थोड़ी बहुत होती है बट इतनी नहीं होती कि आपकी अनबेरेबल हो जैसे आपकी दूसरी मोटरसाइकिल्स में होती है। लेकिन अगर आप हीटिंग की बात करो तो आपकी कावासाकी की जो आपकी Z800 या Z900 मोटरसाइकिल है उसमें आपकी हीटिंग की प्रॉब्लम कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम होती है, बट इसमें भी जो है आपकी बहुत ज़्यादा हीटिंग की प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में अगर हम इसकी ग्रिप की बात करें तो इसकी जो आपकी पिरेली रॉसो के टायर्स हैं वो आपको इसको ग्रिप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन प्रोवाइड करते हैं हर सिटी रोड पे, ठीक है। उसके बाद में इसकी आवाज़ सिटी के लिए एकदम ज़्यादा परफेक्ट है, जहाँ पर चाहो आप जिस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको लाउड चाहिए आप इसका थ्रॉटल खींचो, आवाज़ मोटरसाइकिल जो है वो आपकी एकदम से लाउड हो जाएगी। अगर आपको इसकी आवाज़ सॉफ्ट चाहिए और चाहते हो कि आपके नेबर्स परेशान ना हो तो बेसिकली आप इसका थ्रॉटल जो है वो छोड़ दो या फिर आप इसका थ्रॉटल हल्का रखो और आराम से ये मोटरसाइकिल आपकी एकदम शोर नहीं मचाएगी। इनफैक्ट आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके पास में जो है एक बढ़िया सी सुपर बाइक चल रही है जिसकी टॉप स्पीड 234 किलोमीटर पर आ रहा है। दिस इज़ अ मोटरसाइकिल विच यू कैन बेसिकली बाय एंड देन एक्सप्लोर ऑल द रोड्स अराउंड यू, ठीक है। तो ये आपकी एक चीज़ हो गई। अब फाइनली हमने आपको बता दिया कि सिटी पर कैसी है, सिग्नेचर रोड्स पे कैसी है, हाईवेज पे कैसी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि फाइनली इस मोटरसाइकिल के कॉम्पिटिटर्स के बारे में और उसके बाद में मैं आपको इसके प्राइसिंग बताऊँगा, ठीक है।
तो बेसिकली अगर हम इसके कॉम्पिटिटर्स के बारे में बात करें तो सबसे जो इसका करीब कॉम्पिटिटर आता है वो आपका आ जाता है कावासाकी का Z900। अब वो कैसे आ जाता है, वो ऐसे आ जाता है बिकॉज ये जो मोटरसाइकिल है आपकी ऑन रोड पड़ती है 10,52,000 रुपये की, यानी 10,52,000 रुपीज़ ऑन रोड डेली प्राइस है इस मोटरसाइकिल का, ठीक है। अलग अलग स्टेट के हिसाब से बेसिकली प्राइस जो है वैरी भी होते हैं। जैसे कि आपकी जो यूपी में है वो आपका 10,74,000 यानी 10,74,000 रुपीज़ है इस मोटरसाइकिल का प्राइस। तो उसके लिए एकदम भी परेशान नहीं होना, अपने अपने स्टेट के हिसाब से हर एक का जो प्राइसिंग होता है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ही होता है, लेकिन सबके एक शोरूम प्राइसिंग जो है बेसिकली वो आपका सेम होता है, ठीक है। तो अगर आप इस प्राइसिंग में देखो तो आपकी कावासाकी की जो Z900 है वो जो है आपकी पावर ज़्यादा प्रोवाइड कर देती है आपको, बिकॉज वो 900 सीसी की आपकी मोटरसाइकिल हो जाती है, और ये जो है आपको थोड़ा सा पावर जो है कम प्रोवाइड करती है इन कंपैरिजन टू 900, ठीक है। बट जो परफॉर्मेंस, जो बेसिकली एक्सपीरियंस, जो थ्रिल, जो मतलब एक रेस डायनामिक जो आपको ये मोटरसाइकिल प्रोवाइड करती है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स आपको ये मोटरसाइकिल प्रोवाइड करती है, वो मेरे हिसाब से आपको कावासाकी के Z900 में नहीं मिलते हैं। जो एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है उसका एक अलग एक्सपीरियंस है, इसका एक अलग एक्सपीरियंस है, ठीक है। इनलाइन 4 है वो, ये आपका इनलाइन 3 है बेसिकली। तो आपका साउंड डिफरेंस हो जाता है, आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट हो जाता है, आपका थ्रॉटल बेसिकली भी थोड़ा जो रिस्पॉन्स होता है वो भी आपका थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो कुल मिला करके ये आपके दो ऑप्शन हैं जो आप आराम से अपने 10 लाख रुपए के बजट के आसपास जा करके ले सकते हो। मैंने आपको एक बता दिया है जो कि आपके सामने खड़ा हुआ है, ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल आर, और दूसरा अगर आपको ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल आर नहीं लेना है देन यू कैन मे बी गो फॉर कावासाकी Z900। बट ये मैं आपको सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूँ, डिसीजन हमेशा आपका रहेगा। आप लोग जा करके आराम से इसको पता कर सकते हो। अगर आप इसको फाइनेंस भी करना चाहोगे तो आपसे ईजिली आपकी उसी शोरूम से फाइनेंस हो जाएगी। गुड़गांव में है आपका ट्रायम्फ 1 करके, और फाइनेंस के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स पता है बेसिकली आपको क्या लिए जाना है। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारी वीडियोस देख सकते हो पुरानी वाली, लिंक ऊपर आ रहा होगा। और उसी के साथ साथ आपको 20% बेसिकली आपका डाउन पेमेंट, और आप मोटरसाइकिल को आराम से अपने घर ले जाओ, उसके बाद आराम से चलाओ, उसके बाद में दूसरी बेच करके दूसरी चलाओ, और अपने मोटरसाइकिल का पहली मोटरसाइकिल का जो सफ़र है वो आराम से यहाँ से शुरू करो। तो ये बाइक है, आप इसको देख सकते हो, दिस हैज़ हाई पोटेंशियल टू बी योर फर्स्ट सुपर बाइक, ठीक है। आप इसको आराम से जा करके देखो ट्रायम्फ 1 में। और मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अब इससे पहले आप लोग कहो कि साइम जाओ तो मैं चला जाता हूँ और आपके लिए और भी ज़्यादा बेहतरीन कंटेंट लेकर के आता हूँ। टिल देन व्हाट यू गाइस हैव टू डू इज़ दैट यू गाइस हैव टू कीप ड्रीमिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड फॉर इट। दिस इज साइम सिद्दीकी साइनिंग ऑफ। बाय बाय, बेस्ट एंड सलाम।